दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार पुनः एक प्रैक्टिकल वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो प्रैक्टिकल वीडियो हमारा है, आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम थ्री फेज की इंडक्शन मोटर को हम सिंगल फेज की सप्लाई से कैसे चलाते हैं। जब सिंगल फेज की सप्लाई से हम चलाएंगे तो उसका स्टार में कैसे कनेक्शन होगा, स्टार में कैसे कनेक्शन करके हम चलाएंगे, ये एकदम प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा। फिर यदि स्टार में हमको डायरेक्शन बदलना पड़े, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अगर मोटर का रोटेशन चेंज करना पड़े तो स्टार में हमारी मोटर चल रही है तो उसका हम रोटेशन कैसे चेंज करेंगे, यह भी एकदम आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। फिर उसी हम मोटर को अगर हमको डेल्टा में कनेक्शन करके चलाना है तो हम डेल्टा में उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, यह भी एकदम प्रैक्टिकल बताऊंगा। फिर अगर जो मोटर हमारी डेल्टा में कनेक्ट होकर चल रही है, अगर उसका हमको रोटेशन चेंज करना पड़े तो उसका रोटेशन हम कैसे चेंज करेंगे, यही सब प्रैक्टिकल वीडियो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। कहने का मतलब एक संक्षिप्त में मैं बता दूं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि थ्री फेज की इंडक्शन मोटर को हम सिंगल फेज की सप्लाई से स्टार में कैसे चलाते हैं, डेल्टा में कैसे चलाते हैं, उसका रोटेशन कैसे चेंज करते हैं। यही सब प्रैक्टिकल आपको मैं बताने वाला हूं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एकदम प्रैक्टिकल वीडियो है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि ये थ्री फेज की मोटर, इसको सिंगल फेज से सप्लाई चलाया जा रहा है, तो ये कैसे चलता है ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो वैसे भी आपको बड़ा डिटेल बता दूं कि थ्री फेज की अगर कोई मोटर है जो छोटी मोटर है, बहुत कम लोड की मोटर, उसको सिंगल फेज की सप्लाई से चलाना पॉसिबल है, चलाया भी जाता है, जैसे यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो आपको थोड़ा दिखा भी दे रहा हूँ कि हमारी थ्री फेज की मोटर है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। आप इसका टर्मिनल बॉक्स में उसका नामकरण देख सकते हैं। ऊपर की तरफ यह देखिए U1 V1 W1 है, उसकी इस तरफ देखिए हमारा W2 U2 V2 है। इसका मैं बाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ मल्टीमीटर से, इसका बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का सिद्धांत यह है कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। जैसे देखिए मल्टीमीटर पे यहाँ पर हम रेजिस्टेंस पे सेट कर लिए हैं। अब इसका हम देखते हैं कि प्रत्येक बाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, ओके, तो फटाफट से चेक करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ओके, अभी देखिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पहले हम U1 पे यहाँ पर रखते हैं U1 और U2 पे। देखिए U2 ये है हमारा, U1 किधर, ये हमारा U1 है, U2 आप देख रहे हैं 168 यानी मतलब 170 के आसपास है। ओके, उसके बाद V1 पर रखते हैं, ये देखिए हमारा V1 है। उसके बाद V2 इधर नीचे V2 पर रखते हैं, आप देखिए 169 ओम के आसपास है। फिर W1 W2 पर रखते हैं, W1 इधर हो गया और W2 पे ये भी 169 के आसपास। मतलब ये क्लियर है कि हमारी थ्री फेज की इंडक्शन मोटर है। ठीक है ना। सो अब इसका कनेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि हम इसको स्टार में भी कनेक्ट करके चलाएंगे और स्टार में भी इसका डायरेक्शन चेंज करके दिखाएंगे कि इसको स्टार में भी डायरेक्शन कैसे चेंज होगा। उसके बाद इसको डेल्टा में भी कनेक्ट करके चलाएंगे और डेल्टा में भी डायरेक्शन कैसे चेंज किया जाता है उसका भी हम यहाँ पर बताने वाले। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ ड्राइंग बता देते हैं, इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम स्टार में करेंगे। स्टार में कैसे होता है आप पहले यहाँ समझ लीजिए कि स्टार में हमारा इस तरह से होता है। मान लीजिए ये एक बाइंडिंग हो गई, ओके, उसके बाद ये एक बाइंडिंग हो गई, ओके, उसके बाद ये एक बाइंडिंग हो गई, ये तीन बाइंडिंग हो गई। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम टर्मिनल का नामकरण करें, अगर हमारा ये U1 है तो ये हमारा U2 हो जाएगा, सही है। अगर ये हमारा V1 है तो इसका दूसरा सिरा V2 हो जाएगा। अगर ये हमारा W1 है तो इसका दूसरा सिरा W2 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार में क्या करना होता है कि हमारी जो तीन बाइंडिंग है उनके एक एक सिरे को, जैसे यहाँ पर देखिए सिरा नंबर 2 2 2, तीनों को आपस में हमको यहाँ पर जोड़ देना है, शॉर्ट कर देना है। ये हमारा शॉर्ट लिंक हो गया। अब रही बात ये कैपेसिटर की। अब कैपेसिटर हम इसको कैसे लगाएंगे, इस कैपेसिटर को हम किसी भी बाइंडिंग के क्रॉस में लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे हमको अगर कैपेसिटर लगाना है तो कैपेसिटर का एक सिरा हमको यहाँ पर कनेक्ट करना है ऐसे। उसके बाद ये जो हमारा शॉर्ट लिंक है, इस शॉर्ट लिंक के बीच में हमको ऐसे कनेक्ट कर देना है, या हमको ऐसा कैपेसिटर लगा देना है। ठीक है, जब ऐसा कैपेसिटर लगाएंगे तो हमारे देखिए दो सिरे यहाँ पर बचते हैं। ओके, इसमें हमारे दो सिरे बचते हैं। तो ये वाला जो सिरा है, जो कैपेसिटर वाला सिरा, ये कैपेसिटर वाला सिरा हमारा कॉमन हो गया। ओके, ये कैपेसिटर वाला कॉमन हो गया। इस कॉमन वाले पे हम न्यूट्रल लगाएंगे और फेस को एक बार यहाँ पर टच करेंगे, एक फेस को एक बार यहाँ टच करेंगे, तब हम डायरेक्शन हमारा कैसे होगा वो दिखाएंगे। फिर एक बार फेस को यहाँ पर टच करेंगे, तब डायरेक्शन हमारा कैसे होगा ये चीज़ आपको दिखाएंगे। और रही बात है ये जो कैपेसिटर है, कोई जरूरी नहीं है आपको कि ये V1 V2 के क्रॉस में ही आप लगा सकते हैं, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये जो शॉर्ट लिंक है और हमारे W1 के बीच में भी, और हमारे जो शॉर्ट लिंक है और V1 के बीच में आप यहाँ लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए ऐसा हम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उसके आपको सेटअप के लिए देखिए यहाँ पर हम सिंगल फेज सप्लाई का सेटअप यहाँ पर बनाया है, और आपको सप्लाई भी चेक करा देते हैं। ये सिंगल फेज ही है, नहीं तो आप अपने मन में डाउट मत रखिएगा कि ऐसा तो नहीं कि आप डबल फेज की सप्लाई से या थ्री फेज की सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं। ये स्विच ऑन करते हैं और यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर पे हम वोल्टेज पर सेट कर लेते हैं। देखिए वोल्टेज भी आ गया और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये हमारा ब्लू वाला न्यूट्रल है,
न्यूट्रल पर रखते हैं, उसके बाद ये रेड वाले पे फेस पे आप देखिए वोल्टेज मल्टीमीटर में कितना आ रहा है, 239.4, लगभग 240 वोल्टेज के आसपास आ रहा है। तो जैसे आपको मैं दिखा दिया, सप्लाई भी हमारा सिंगल फेस है। अब तो चलिए इसको स्विच बंद करते हैं, फिर यहाँ आपको कनेक्शन करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारा ड्राइंग है, इस ड्राइंग के हिसाब से आपको कनेक्शन करके दिखा देते हैं। ये हमारी देखिए शॉर्ट लिंक है। ओके, ये जो शॉर्ट लिंक है, हमारा क्या काम करना, हमको U2 V2 W2 को शॉर्ट कर देना। हमारा 2 वाला सिरा देखिए इधर है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं V2 U2 W2, इनको हमको शॉर्ट कर देना है। इनको हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद हम सप्लाई देंगे। ओके, ये बहुत इजी तरीका है, बस आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा कि आपको अगर 3 फेज की मोटर है तो उसको हम कैसे सिंगल फेज सप्लाई चला सकते हैं। लेकिन ये काम सिर्फ छोटी मोटर पे करना है, बड़ी मोटर पे ये काम वो मतलब बड़ी मोटर इतना लोड अच्छा से नहीं कर पाएगी। ये छोटी लोड की मोटर के लिए है, जैसे छोटा सा फैन हो गया, छोटा सा पंप की मोटर हो गई, बस उतना ही काफ़ी है। ठीक है, देखिए शॉर्ट लिंक कर दिए। ठीक है, अब शॉर्ट लिंक करने के बाद अब क्या काम करना है, जैसे आपको बताएं, इस ड्राइंग हिसाब से ये जो हमारा कैपेसिटर, उसका एक सिरा शॉर्ट लिंक पे हमको लगा देना है। ठीक है, अब जैसे ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का एक सिरा हम शॉर्ट लिंक पे लगा देंगे। शॉर्ट लिंक पे हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ये देखिए। ओके, शॉर्ट लिंक पे लग गया, क्लियर। और ये वाला ये एक सिरा किस पे लगाना हो हमको, चाहे U1 पे लगाएं, चाहे हम V1 पे लगाएं, चाहे W1 पे लगाएं। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ड्राइंग में बनाए U1 तो U1 पे ही लगा देते हैं। जैसे देखिए हमारा U1 सिरा इधर, तो इसको U1 पे लगा देते हैं। नो इशू, U1 पे ही लगा देते हैं। फटाक से करते हैं, फिर आपको समझाते हैं, इसको चला कर भी दिखाएंगे। उसके बाद इसका डायरेक्शन भी चेंज कैसे किया जाए, तो डायरेक्शन भी आपको चेंज करके बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगा दिए कैपेसिटर का। ठीक, देखिए कैपेसिटर हमारे यहाँ लग गया है। ठीक है ना, थोड़ा सा ये छोटा वायर है एक। ठीक है, अब ये कनेक्शन हो गया। अभी हमारा कौन सा टर्मिनल बचा है, V1 और ये हमारा V1 और W1 बचा है, ये खाली है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमारा ये V1 है, W1, इसमें कुछ वायर नहीं है। हमारा U1 पे ये कैपेसिटर लगा है, जो इस पे कैपेसिटर लगे कॉमन है, उस पर हम न्यूट्रल की सप्लाई देंगे, वाली फेस इस पे V1 पे भी और W1 पे लगा के चेक करेंगे, फिर डायरेक्शन आप देखिएगा। ओके, सो देखिए ये वायर हम ले लिए हैं और स्विच को ऑन करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर सप्लाई आ गई है, जैसा कि आपको बताया न्यूट्रल। अब न्यूट्रल को हम कॉमन पर लगा दिए। देखिए पहले हम न्यूट्रल को कॉमन पर लगा दिए, पहले फैन को दिखाइए था। देखिए फैन हमारा चल नहीं रहा है। ठीक है ना, हम न्यूट्रल को यहाँ पर कॉमन पर टच करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए न्यूट्रल कॉमन टच हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये V1 पर टच करते हैं। आप देखिए फैन स्टार्ट हो गया। ओके, आप देख पा रहे हैं फैन स्टार्ट हो रहा है। ओके, चल रहा है ना, फैन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम सप्लाई को हटाते हैं, यहाँ से सप्लाई को हटा दिए। ठीक है, अभी सप्लाई को हटा दिए, हाथ में पकड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको सावधानी से काम करना है। अभी डायरेक्शन देखिए, अभी ये डायरेक्शन जैसा था क्लॉकवाइज था, इस तरह से डायरेक्शन था, क्लॉकवाइज था। अभी इसको फिर हम अगर एंटी क्लॉकवाइज करना है तो ये जो कॉमन वाला है इसको फिक्स ही रखेंगे, जो न्यूट्रल है उसको जहाँ पर कॉमन उसी पर रखेंगे। फिर जो फेस वाला है ना, जो फेस वाला पहले हम V1 पर टच किए, अब इसको W1 पर टच करेंगे, तो डायरेक्शन देखिए कैसे चेंज हो जाता है। ओके, आप देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो गया। ओके, आप जैसे यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि डायरेक्शन ये चेंज हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर हम 3 फेज की मोटर है, अगर छोटी कोई मोटर है तो उसको हम स्टार में कैसे कनेक्ट करके चला सकते हैं, पहला पॉइंट, और उसका डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है ना, अभी हम क्या करेंगे, अब इस मोटर को हम डेल्टा में चलाएंगे, अब डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेल्टा में हम कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करें वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए इसको स्विच बंद करते हैं। ओके, ये देखिए स्विच बंद हो गया। अभी कनेक्शन हम चेंज करेंगे। अब देखिए डेल्टा में कैसे होगा अभी बता देते हैं। ये तो स्टार का था, स्टार का जैसे आपको मैं बता दिया था कि चाहे आप कैपेसिटर यहाँ पर लगाएं या फिर कैपेसिटर आप इस तरह से यहाँ पर लगा दीजिए। ओके, चाहे ऐसे कैपेसिटर लगा दीजिए, फिर चाहे कैपेसिटर आप यहाँ पर लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है, चाहे आप ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, ये तो स्टार का था। अब बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा में कैसे हमारा बाइंडिंग होता है, देखिए एक बाइंडिंग यहाँ बनाते हैं, एक बाइंडिंग हो गया। ठीक है, दूसरा बाइंडिंग ये हो गया, तीसरा बाइंडिंग हमारा ये हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर U1 है, इसका दूसरा सिरा हमारा U2 हो जाएगा, ये V1 है, दूसरा सिरा हमारा V2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये हमारा W1 है, इसका दूसरा हमारा W2 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। उसके बाद क्या आता है, ये शॉर्ट लिंक जो पत्ती है, इस शॉर्ट लिंक पत्ती से हम इसको ये U1 और W2 को इसे शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद शॉर्ट लिंक पत्ती से V1 और U2 को ऐसा शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद ये हमारा जो W1 है और V2 को ऐसे इस तरह से शॉर्ट कर देंगे।
ये तो हम शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हम कैपेसिटर कहाँ टच करेंगे, देखिए कैसे कनेक्शन करेंगे। तो क्या करना है, कैपेसिटर को आप यहाँ पर निकालिए, ऐसे एक पॉइंट यहाँ पर, उसके बाद ये यहाँ पर, ऐसे करके आप कैपेसिटर यहाँ पर आप लगा दीजिए। इस तरह से आप कैपेसिटर लगा दीजिए। जब कैपेसिटर लगा देंगे तो आपको एक पॉइंट यहाँ बचेगा। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपका, यहाँ पर कैपेसिटर का एक वायर लगा है, यहाँ पर भी कैपेसिटर का एक वायर लग गया है, बाकी बचा ये पॉइंट आपका खाली हो गया। इस पर कोई कैपेसिटर का वायर नहीं, तो जो खाली वायर हो गया इसको बोलेंगे कॉमन। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉमन। यहाँ पर हमको न्यूट्रल लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हमको न्यूट्रल लगाना है। तो चलिए अब इसको आपको दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो जो हमारा स्टार है, इस स्टार को ओपन कर देते हैं फटाफट से। देखिए स्टार को ओपन कर देते हैं, फिर आपको इसको डेल्टा बना देते हैं एज पर ड्राइंग। कैसे मैंने किया है वो चीज़ आपको हम समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा प्रैक्टिकल है। आप जब प्लांट में आप काम करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। और कभी कभी जब ये चीज़ें हम नहीं जानते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा दिमाग में सब चीज़ें आती हैं। लेकिन यदि जब प्लांट में आप काम करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं ये सब चीज़ देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को बता दूँ, ये आप लोग के काम भी आएंगे। तो अभी देखिए हमारा डेल्टा के कनेक्शन के हिसाब से हमारा U1 और ये W2, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, हमको U1 और W2 को अपन स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए U1 है, यहाँ पर W2, U1 W2 को पत्ती डाल दिया, शॉर्ट हो गया। उसके बाद कौन सा बचा, हमारा V1 U2। जैसे देखिए V1 U2, देखिए इसको भी मैंने शॉर्ट कर दिया। उसके बाद W1 V2, ये W1 है V2, इसको भी यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, फिर वहाँ पर यहाँ पर वायर लगा देते हैं। पहले इसको नट से लगा के टाइट कर देते हैं फटाक से। फिर इसको हम चलाते हैं। चलाने के बाद आपको इसका डायरेक्शन भी कैसे चेंज किया जाता है और कैपेसिटर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं वो अभी आपको बता देता हूँ। ओके ओके, दोस्तों ये सब पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा मैं आपको प्लांट से फील्ड से प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये थ्योरेटिकल नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही दे रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। ओके चलिए, देखिए हमारा डेल्टा कनेक्शन ये हो गया। सही है, अब क्या करें, जैसे हम यहाँ ड्राइंग क्या बनाए, हम कैपेसिटर को V2 और W1, जैसे यहाँ पे जो ये वाला शॉर्ट लिंक है V1 W2, ये वाली शॉर्ट लिंक पे ये कैपेसिटर को लगाएंगे। उसके बाद जो शॉर्ट लिंक हमारी जो यहाँ पर ये V2 और W1 यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर कैपेसिटर का वायर है, ठीक, यहाँ पर लगा देते हैं। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर लगा के टाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बचा हमारा W1 एंड V2। देखिए W1 V2 ये नीचे की तरफ है, इसमें लगा दे रहे हैं। ओके देखिए ये लग गया। ओके, अब यहाँ पर लग गया। जैसा कि मैं बताया, ये दो टर्मिनल पे देखें, यहाँ पर एक हमारा कैपेसिटर का वायर, एक यहाँ पर कैपेसिटर का वायर, एक हमारा जो शॉर्ट लिंक की जो पत्ती यहाँ पर एक खाली हो गया। जिससे यहाँ पे देखिए ये खाली है, यहाँ पर कोई वायर नहीं है। तो ये जो खाली हो गया इसको हम कॉमन बनाएंगे, यानी न्यूट्रल लगाएंगे। बाकी फेस का जो वायर है यहाँ पर भी टच करके, यहाँ पर भी टच करके डायरेक्शन दिखाएंगे कि कैसे चल रहा है। ठीक है, सो चलिए अब ये देखिए वायर है। अब हम स्विच को ऑन करते हैं। ओके, स्विच ऑन हो गया, फिर आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सो देखिए इसको हम कॉमन बनाते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद एक ये हमारा यहाँ पर टच करते हैं। देखिए फैन स्टार्ट हुआ, अब स्पीड भी देखिए। ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसका डायरेक्शन देखिए, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और ये मोटर अभी डेल्टा में चल रही है, तो इसकी स्पीड भी देखिए कितनी तेज है। स्टार के अपेक्षा में इसकी स्पीड देखिए कितनी अधिक है। ओके, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि एक पॉइंट मैंने कहाँ पर रखा, कॉमन पे रखा। उसके बाद एक हमारा जो फेस है, उस फेस को मैंने ये जो हमारा V1 और W2 की जो शॉर्ट पत्ती है यहाँ पर टच किया, तो मोटर हमारी क्लॉकवाइज चल रही है। ठीक है, मोटर हमारी क्लॉकवाइज चल रही है और बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है। अब हमको क्या करना है, हमको डायरेक्शन बदलना है। तो जो न्यूट्रल है उसको न्यूट्रल हमको वहीं पर फिक्स रखना है। उसके बाद हमारा जो फेस वायर, इसको हमको सिर्फ क्या करना है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, जो हमारा V2 और W1 की जो शॉर्ट लिंक पत्ती पे जो हमारा ये जो कैपेसिटर का वायर कनेक्ट, हमको यहाँ पर टच कर देना है। आप देखिए मैंने यहाँ पर टच कर दे रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज हो गया। ओके, आप देख रहे हैं डायरेक्शन भी चेंज हो गया और हमारी जो स्पीड भी देख रहे हैं कितनी अधिक है। ठीक है, सो शायद हर चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी दोस्तों, कि अगर हमारे पास अगर 3 फेज की अगर कोई इंडक्शन मोटर है
अगर उसको हमको सिंगल फेज सप्लाई में चलाना है तो उसको स्टार में कनेक्ट करके कैसे चलाएंगे, उसका डायरेक्शन कैसे बदलेंगे, ये भी मैंने आपको बताया। अगर उसी मोटर को हमको डेल्टा में चलाना है तो कैसे उसको कनेक्ट करके चलाएंगे, उसका डायरेक्शन कैसे बदलेंगे, ये भी आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।